मनादार चारुका अस्सलाम वालेकुम मरागेश बिजाना माशुमारा वशत कनी चुके गस्तगी रोचा मा वती शो गोल प्लाजा मुतासरा शॉपिंग सेंटर के हस्ते उदा कोतगा तो बाज़े मरदम तुका मुतासरीन रिस्कियो ऑपरेशनल टीम या दिगे पेड़ा ताल्लुकदारों के मरदम के हस्ता आंगो का पुत्रान कोतगा तो एक बाज़ अलमनाक सूरत आल गिंदग बुआगा उदा अफसोसनाक वेला पद मगिंदी के उदा न सिर्फ अमा मरदम कमज़दा के आहानी मरदम बेवा हाँ या अंगता लाश दस न करता बल्कि अमा ताजर बरदरी के आहानी कशोगोरे मार्केट आनी दुकान तो आम परेशान है कि ये रंगे वेल वाक़या वधी के पेश का या एक बिल्डिंग या एक शॉपिंग सेंटर या एक प्लाजा या आस लगी तो आइए वास्ता चे SOPs बुअग लूटा चे वड़े गाम गई जूरग लूटी और शॉपिंग सेंटर है या अमा प्लाजा इंतज़ामिया चीज़ जिम्मेदारी बा हुकूमत चीज़ जिम्मेदारी बा के मल्लुक चाहे रंगे वेला बेरक की न सिर्फ आहानी जान बरो बल्कि आहानी माल के हस्ते बेरक का पर्चा के वहाँ मरदम आहानी कोरोना अरबा कलदारे कारोबार है तो एक रोच तहा तबाही तो इसे दरगता मगने के अमा बिल्डिंग से हस्ता माड़ी के हस्ता जोड़कनक बुतगा अच्छे बड़ा जोड़कनक बुतगा वधी के ई बड़ी इमरजेंसी सूरत आले भी आवतारा चों रखेत कोत कना या यक फ्लोरिया आस लगी तो आइए कंट्रोल कनक इंचो नामुमकिन पर्चा जोड़ भी के आ पूरे प्लाजा या बिल्डिंग या शॉपिंग माला तबाह का तो एक बाज़ एमें सवाल था तो मरुचि में कोशिश करने के ये शॉपिंग प्लाजा या गुल प्लाजा या वाला का पुत्रान भी करने तो गुल प्लाजा जो गस्तगे रोचा गुडियाल हमेशा के शानदा मर्दमानी बेरान बुआ के यहाँ लाश दस्कब तक बल्कि बुनियादी तौर सूरत हाल बाज़ ख़तरनाक हैं तो गस्तगे रोचा वदी के माउद मौजूद थे तो उदवती शोवा का नगाए थे तो के रिस्क्यू टीम के हस्ता हाँ अब तश लाश दस्कब तक तो ये वदा कुछ गमी बुआ के 26 मर्दमानी लाश दस्कब तक सोत को बेरान बुतगा और दिगे अश्तादो से मरदम के हस्ता अब बेगवा हाँ आनी लिस्टा नाम दिमात का तो बुनियादी तौर ये वदा अब तो 5 मरदम के हस्ता बेगवा हाँ आनी लापता बुआ गए या बेगवा बुआ गए तस्दीक बुता तो 9 मरदम के हस्ता आनी लोकेशन गुल प्लाजा का चूँकि हाँ लोकेशन हम मोबाइल ज़रिया कशक बुआ तो दो मिनट में हम गंदगाएँ के ये और रेस्क्यू ऑपरेशन बर जाए तो आज तोसक बुता वाले आइए तोका रवा पर्चा के बिल्डिंग आस लगा के सरजमा तवाएँ तो उदा अमा रेस्क्यू टीम के हस्ता ये ऑपरेशन बाढ़ जुर्गा तो आन वास्ता पमिश का मुश्किलात बाज़ या जंजाल बाज़ के आन कर रहा बाज़ें अमा किट्स के हस्ता या ग्लव्स के हस्ता या बाज़ें चीज़ आन कर रहा दस्तियाब हाँ तो बिंदाती रोचा हम मादिस्ता के आना में मुश्किलात देमा अतका तो अवली रोचा वदे आस लग था तो आस अमिचो तुरंत बुता या शिद्दत अमिचो बुता के नज़दीक वरा का शोत न तो शी बुनियादी वजह हमें बुता के फायर ब्रिगेड गाड़ी के हस्ता सर न बुतगा अच्छो गस्तंग रोचा माशार पेश दाज तक के उदा BRT प्रोजेक्ट ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट के हस्ते आइए दो ने मगर रिकावट एरकन बुता सर ये में जन्ना रोड के गुल प्लाजा धीमा गुजी मजने बाहर मेरे रिकावट नहीं वजह ची डिस्टर्ब तो गाड़ी या टैंकर या फायर ब्रिगेड गाड़ी हाँ तो के आगा बाज मदनी जंजाल पेशत का तो हुकूमत या इंतज़ामिया या शहरी हुकूमत बल्दियाती इदारा के हस्ता कराची शहर के लक्का बिल्डिंग्स उधर मौजूद है तो आ उदा मर्दमानी जाने रखे न के वास्ता या उदा अगर खुदा नवास्ता आस लगी या दिगे इमरजेंसी सूरत हाल पैदा भी तो आइए कंट्रोल करना कि आई शिद्दत कम करना ताकि मर्दमानी जान रखे खुद बताएं बिल्डिंग सरजमा तबाह में भी तो अच्छे इकदाम या तो कच्चे SOPs बुतकना तो ये वाला मरुच में का पुत्रान करने तो इस शबे सरजमी सूरत हाल सर का पुत्रान करने के वास्ते मेगोना युद्ध लाइन सरा असनैन चौहान एडवोकेट साहब PTI सीनियर रहनुमाई आई अमेशन का पुत्रान करने। अस्सलाम वालेकुम चौहान साहब। जी वालेकुम सलाम सर, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला प्रोग्राम में शरीक हैं। तो सर बात कर रहे हैं सानिया गुल प्लाजा के हवाले से एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या सानिया पेश आया। तो बुनियादी तौर पर हम देखते हैं कि उसमें बातें तो बहुत हो रही है लेकिन अभी तक जो है रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लाशें अंदर हैं, लोगों को जो है अपने प्यारों का इंतज़ार है लेकिन इसके बावजूद लाशें जो है उनको शनाख्त नहीं हो रहे, निकाले नहीं। तो आप क्या समझते हैं कि ये कोताही कहाँ से हुए, किस वजह से ये सानिया रूनुमा हुआ?
ये सबसे पहले तो एक बहुत अफसोसनाक सान्या है। इसके ऊपर जितना अफसोस किया जाए तो मेरे ख्याल से वो कम है, क्योंकि कीमती जानें इसमें ज़ाया हुई हैं। अभी तक तो गवर्नमेंट ने जो कंफर्म किए हैं 25 से ज़्यादा हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इस वक्त मिसिंग भी हैं, उनके प्यारे उनको तलाश कर रहे हैं। तो इस हवाले से जो जहाँ तक आपका सवाल का ताल्लुक है कि कोताही, तो मेरे ख्याल से तो ये गवर्नमेंट जो स्पेसिफिकली पूरी दुनिया में देखा जाता है कि सिटी गवर्नमेंट जो होती है, जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की गवर्नमेंट होती है, वो इसकी जिम्मेदार होती है सिविल डिफेंस के हवाले से और सेफ्टी प्रिकॉशंस के हवाले से, बिल्डिंग एंड सेफ्टी जो भी उसके रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको अमल दरामद के हवाले से जो लोकल गवर्नमेंट होती है किसी भी शहर की। तो कराची एक आपको पता है मेट्रोपॉलिटन शहर है, लेकिन उसके अंदर आप देखें कि कितने तकरीबन 500 से ज़्यादा बिल्डिंग्स हैं जिसको एसबीसीए ने मखदूश करार दिया गया है, जहाँ पे ना कोई प्रॉपर सेफ्टी का मेंटेनेंस या कोई उनका कोई भी प्रोसीजर होता है उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। जो भी बिल्डिंग प्लानिंग के हवाले से जो नक्शा पास करवाते वक्त हम कमिटमेंट करते हैं कि भाई हम ये चीज़ें जो हैं उसके अंदर लाजमी रखेंगे, लेकिन वो कोई उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा। और जो चेक एंड बैलेंस के इदारे हैं वो माजरत के साथ जो है वो जिस तरीके से हमारा मुल्क इस वक्त चल रहा है बगैर किसी एडमिनिस्ट्रेशन के, वैसे ही वो सारे इदारे भी काम कर रहे हैं। तो एडकर साहब, हम ये भी देख रहे हैं कि कराची शहर में ऐसे लाखों जो हैं बिल्डिंग्स हैं या प्लाजे हैं, ना सिर्फ वहाँ शॉपिंग सेंटर हैं बल्कि वहाँ लोग ऑफिसेज हैं, लोग काम करते हैं, लेकिन SOPs बिल्कुल ना होने के बराबर है। खुदा न खास्ता कोई इमरजेंसी सूरत हाल पैदा हो जाए, आग लग जाए, कोई और वाक़या हो जाए, तो कोई SOPs अमली इक़दाम नहीं है। तो इसके लिए क्या तरीक़ेकार होनी चाहिए? आपने बिल्कुल कहा कि जो शहरी हुकूमत है, जो KMC है, उसकी ज़िम्मेदारी बनती है। पीपल्स पार्टी भी हम देख रहे हैं कि गुज़श्ता 17 सालों से हुकूमत में है सिंध में। तो हुकूमत वक्त खासतौर पर जो बल्दियाती इदारे हैं उसकी क्या जिम्मेदारी बनती है कि वो बिल्डिंग और लोगों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम करें? देखें, सबसे बुनियादी जिम्मेदारी है कि आप जितनी भी बिल्डिंग बनती हैं, आप देखें इसमें 500 से ज़्यादा दुकानें थी और हज़ारों लोगों का रोज़गार वाबस्ता था। तो आपका ये जो है ना चंद लाखों रुपए का ये सिस्टम लगता है फायर फाइटिंग का, या इसके अलावा मेंटेनेंस, उसकी परमानेंट मेंटेनेंस होती है। तो लेकिन आप तमाम बिल्डिंग्स में आप किसी भी अपने कैमरामैन को भेजें कि शहर की जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं, जैसे इसके बराबर में रेम्पा प्लाजा भी है, सामने मोबाइल मार्केट है, ये सदर का इलाका है, पॉश एरिया है, बिजनेस एरिया है, लेकिन आपको किसी एक जगह पे भी जो कानून लिखा हुआ है उसके ऊपर अमल दरामद होता हुआ नजर नहीं आएगा। इलाके इंस्पेक्टर जो हैं, जैसे KDA के हैं, SBCA के हैं, वो सिर्फ अपनी वहाँ जाके बिल्डिंग से रिश्वत लेते हैं, अपने पैसे लेते हैं। इसके अलावा उनको उससे कोई सरोकार नहीं है कि लोगों की जानो माल के साथ वो कितना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। अब देखें, अगर हमारे इदारे प्रॉपर काम कर रहे होते तो ये सानिया नहीं होता। अब फायर टेंडर जो है वो आप देखें उसमें पानी खत्म होने की शिकायत मिली, फिर वो भरने के लिए कहीं दूर जाते थे। अब हम 21वीं सदी के अंदर रह रहे हैं जहाँ के ऊपर फायर फाइटिंग का जदीद सिस्टम मौजूद है, जहाँ पे ट्रेनिंग्स के हवाले से मुख्तलिफ वीडियोस भी आपके सामने होंगी कि पूरी दुनिया किस तरीके से इसके ऊपर पहले से ही तैयारी करती है। लेकिन हम जो है ना एक रिएक्टिव कौम बन चुके हैं, हम प्रोएक्टिव नहीं है। मतलब हमारा जो है, जो इदारे हैं, उनको प्रोएक्टिव होकर जब तक काम नहीं करेंगे तब तक हमारी आवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ नहीं हो सकेगा। लेकिन हम सिर्फ क्या करते हैं, कोई हादसा हुआ तो 2 दिन अफसोस किया, तीसरे दिन किसी नए हादसे का इंतजार करना शुरू कर देते हैं, फिर कोई नया हादसा पुराने हादसे को बुला देता है। तो मेरे ख्याल से इस हवाले से जो है ना फौरी तौर पर इसको सानिया समझते हुए, कौमी सानिया डिक्लेयर करते हुए, क्योंकि आपको तो सिर्फ वो जानी नुकसान नजर आ रहा है, लेकिन जो हजारों फैमिलीज का रोजगार उस जगह से वाबस्ता था, अब वो बेचारे, उनकी फैमिलीज, अब एक 5,000 से 10,000 लोगों का जो है रोजगार, उनका खाना पीना, उनका रहन सहन इस बिल्डिंग से, इस प्लाजा से वाबस्ता था। अब उनका क्या होगा, उनकी जो जानी नुकसान है उसके हवाले से भी अभी तक कोई कॉम्पनसेशन का ऐलान नहीं किया गया, वफाकी हुकूमत की तरफ से भी, सूबाई हुकूमत की तरफ से भी। तो बड़े अफसोस की बात है कि जिस तरीके से एक जिम्मेदार रियासत का मुजाहरा होना चाहिए था वो नहीं किया गया। तो सोहन साहब, चूँकि आप एक कानूनदान भी हैं, आप लॉयर भी हैं, तो बुनियादी तौर पर गुज़श्ता रोज़ हम वहाँ जाए वक़ूफ़ पे गए, वहाँ पे लोगों से, सहाफ़ियों से या जो मुतासिरीन ने उनसे बात की, तो बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि इस पर जुडिशल कमीशन बननी चाहिए। तो आप क्या समझते हैं कि माजी में सानियात वाक़यात हुए, जुडिशल कमीशन बनी, लेकिन कोई
खातिर ख्वाह नताइज उसके सामने नहीं आए। तो आपको क्या लगता है एज ए सीनियर कानूनदान के इस सानिए पे जुडिशल कमीशन अगर बनाया गया तो कैसे उनको बनाया जाए और कैसे ऑपरेट करे? देखिए, जुडिशियल कमीशन हमारी जो साबका हिस्ट्री रही है, तारीख रही है पाकिस्तान की, उसमें बड़े बड़े सानियात के ऊपर कमीशन बने, लेकिन आज तक जो है उनकी रिपोर्ट जो है ना वो पब्लिक नहीं की गई, क्योंकि वो कंट्रोल्ड माहौल के अंदर पूरी इन्वेस्टिगेशन होती है, कोई आज़ादाना माहौल के अंदर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाती। अगर इन्वेस्टिगेशन और इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो भी जाए तो उसको पब्लिक नहीं किया जाता कि हकायक लोगों के सामने आए। तो मेरे हिसाब से ऐसी इन्वेस्टिगेशन और ऐसी कमीशन बनाया जाए जो कि फौरी तौर पे उसको टाइम फ्रेम दिया जाए कि 2 से 3 महीने के अंदर इसकी पूरी इंक्वायरी की जाए और उसके बाद जो जो जिम्मेदारान हो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जाए और उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए, क्योंकि इसके अंदर कीमती जानों का नुकसान हुआ है, जो कि रियासत की जिम्मेदारी है कि जान और माल का तहफ़्फ़ुज़, जिसके अंदर बुरी तरीके से फेल हुए हैं। तो लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि जो बिल्डिंग है बहुत पुरानी थी और इस वजह से जो है ये बिल्डिंग मुनहदम हो गई या जो है वो डैमेज हो गई, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि बिल्डिंग जो है खुद ब खुद नहीं गिरी, एक आग लगी तो उसमें जो है फायर फाइटर ने काम किया, उसके बाद ये सूरत हाल पैदा हुई। तो आप समझते हैं कि उसमें सिंध कंट्रोल बिल्डिंग अथॉरिटी है वो भी जिम्मेदार है? जी, बहुत बड़ी जिम्मेदार, क्योंकि यही इदारे हैं ना, रियासत की आंख कान नाक तो यही इदारे होते हैं। रियासत तो मतलब इन्हीं इदारों से रियासत बनती है ना। तो इन लोगों ने जो हर इलाके के अंदर एक बड़ा जो इनको इंस्पेक्टर कहा जाता है वो उन्होंने तैनात किया हुआ है, लेकिन वो इंस्पेक्टर्स, मैंने आपको इससे पहले भी बताया कि वो सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग्स में जाते हैं, अपना हिस्सा लेते हैं और कोई निज़ाम को मॉनिटर नहीं करते या उसके साथ पहलू तय करते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं और फिर कोई हादसा हो जाता है तो फिर आंख चुरा के भाग जाते हैं। तो जो है अभी जैसे लियारी के अंदर जो है ना कई जो है ना जिंदगियां ऐसी बिल्डिंग एसबीसीए वालों की वजह से जाया हुई। आपके सामने अभी कुछ महीनों पहले ये वाकया हुआ था, लेकिन आप देखें कोई उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। एक लोगों को दिखाने के लिए एफआईआर काटी गई और उसके बाद सारी क्योंकि प्रोसिक्यूशन सारी सिंध गवर्नमेंट करती है, हुकूमत करती है, रियासत करती है, तो प्रोसिक्यूशन में इतने नकाइज छोड़ दिए जाते हैं कि जिम्मेदारान जो है वो बच के निकलने में कामयाब हो जाते हैं। तो एडवोकेट साहब, ये हम देख रहे हैं कि जो जब जिस रात भी आग लगी 10:15 बजे हफ्ते की रात थी, तो उसके बाद हमने देखा कि जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां या जो वाटर टैंकर हैं या स्नॉर्कल हैं तो वो टाइम पे नहीं पहुंचे। तो कुछ लोगों ने एक अच्छा जाहिर किया कि रश का टाइम था, गाड़ियां नहीं पहुंच सके, लेकिन दूसरी तरफ जाए वकूफ़ पे गए जो ग्रीन लाइन है या बीआरटी लाइन है बस की, उस पर भी काम हो रहा है। तकरीबन सड़क का दोनों अतराफ से एक बहुत बड़ा हिस्सा उन्होंने रुकावटें खड़ी करके अंदर से खुदाई हो रही है। तो आप क्या समझते हैं, क्या बुनियादी वजह थी कि हमारे करीब जैसा कि आपने जिक्र किया कि सदर के आसपास जो हैं मार्केट हैं, बड़े बड़े प्लाजे हैं, शॉपिंग सेंटर हैं, लेकिन करीब से ऐसे कोई फायर ब्रिगेड स्टेशन नहीं है जो बर वक्त वहाँ पहुँच सकें। तो कराची जैसे बड़े शहर में इस तरह फायर ब्रिगेड स्टेशन हर 2 किलोमीटर या 1000 मीटर के फासले पर ना होना, तो आप इसको तशवीशनाक नहीं समझते? देखें, रात को 2 बजे तो सारी अफसरशाही जो है ना वो अपनी पार्टीज में मसरूफ थी, सोने में मसरूफ थी, तो जो डिसीजन मेकिंग थी वो नजर ही नहीं आई। जो हुकूमती रिस्पांस था, जो इनिशियल टाइम पे अगर लिया जाता तो मैं समझता हूँ कि इसका नुकसान कम से कम होता, लेकिन आप हमारी अफसरशाही जो है वो आराम फरमा रही थी ना। उन्होंने प्रॉपर इस चीज को लुका, उन्होंने समझा जैसे नॉर्मल आग लगती है, लग जाएगी, खुद ही बुझ जाएगी, अल्लाह के आसरे के ऊपर जैसे मुल्क चल रहा है, उन्होंने कहा ये आग भी वैसे ही निकल जाएगी। लेकिन उसका जिस तरीके से उसका टाइम ज़ाया किया गया, उसकी वजह से जो उसकी डिग्री थी, जो उसकी नौयत थी, उसमें इजाफा होता गया। तो इसी हवाले से भी नुकसान ज्यादा हुआ है। इस चीज की भी तफ्तीश होनी चाहिए कि आपके साथ ही बिल्कुल पोर्ट है, आपके साथ ही नेवी की स्नार्कर्स मौजूद हैं, आपके बिल्कुल करीबी प्रॉपर दूसरे इदारे मौजूद हैं जो सिविल डिफेंस के इदारे हैं, उनसे भी मदद ली जाती। फौरी तौर पे जो है वो एक क्विक रिस्पांस जो कि पूरी दुनिया में दिया जाता है कि मिनटों के अंदर जो है ना वो शहरी हुकूमत या सूबाई हुकूमत या वफाकी हुकूमत जो वो मदद को पहुंचती है लोगों के लिए। लेकिन यहाँ पे देखा गया क्योंकि रात का वक्त था और सुबह होने का इंतजार किया गया, लेकिन सुबह तक इतना नुकसान हो गया था जिसकी जो है ना कोई भरपाई मुकम्मल नहीं थी, मुमकिन नहीं थी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया एडवोकेट असनीन चौहान साहब रहनुमा पीटीएफ टाइम निकाला प्रोग्राम में शरीक रहे। मदद चारुका अंचुके असनीन चौहान एडवोकेट साहब का पुत्रान कनगा ये कुछ हमेशा के
कुताई कंजूरी के हस्ते बाजें जागा गंदक बुता बल्कि दोमी निमगा ई अमली इकदाम के हस्ते आई अच्छे बड़ा ज़रूरत है पर्चे के कराची शहर के हस्ते बाज़ें कारोबारी मराकज़ ऑफिस आ मजने जो हस्ते बिल्डिंग्स आनी तोका तो उदा मजने मजने माड़ियाँ हज़ारान हिसाबा मरदम के हस्ते मुख्तलिफ ऑफिस आए शॉपिंग प्लाजा कार कनगा तो आनी जिंद यानी माल रखे गए वास्ता इकदाम कनक हुकूमत ज़िम्मेदारियों दोमी अमा इंतज़ामिया के हस्ते यूनियन के हस्ते अहम एक किरदारी अदा बिका तो हमेश का गुल प्लाजा एक शॉपिंग सेंटर है कराची शहर सेंटर है मसरूफ़ तरीन एक मार्केट ही और आइए दिमा एक मसरूफ़ तरीन शायर है कि एम ए जिन्ना रोड गुशक भी टावरा बगैर दीपा कायदा आज़म मज़ार है गुरु मंदरा ओशा देमा सोराब गोटा पदा सुपर हाईवे लगी तो ये एक मसरूफ़ तरीन शायरा मसरूफ़ तरीन मार्केट के हस्ता आस लग गया आस लग पद मगनी के मर्दमानी रिस्कियो अमल आवड़ा नबूत के आवड़ा बुअग लूटी तो पमेश का वस्त के रोचा मदिस्ता के उदा ऑपरेशन रेस्क्यू ऑपरेशन बर्जा बुता चीज़ी लाश कशक बुतगा भले ये सिर्फ गुल प्लाजा शॉपिंग सेंटर के हस्ते मुतासर बिल्डिंग एक किस्सा ही है बाकी आ बिल्डिंग दोमी नेमगा या मा बिल्डिंग कम मुनदम बुता या ज़मीन बोस बुता आ नेमगा रेस्क्यू टीम शुत न बुतगा और दोमी नेमगा बेसमेंट के हस्ते उदा आस लग गया तो उदा अंग तक रेस्क्यू ऑपरेशन बिंदात कनक नबूत तो मरूची रिपोर्ट हमें दिमात का के अवली फ्लोरा रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल बुता मुझे लाश कशक बुतगा बाकी दोमी फ्लोरा मरूची रेस्क्यू ऑपरेशन बिंदात कनक बुता बोले चूँकि थूकी निमगा आस अंगता मौजूद हैं या उधर दूध दरा गए तो चर्चे सब्बा रेस्क्यू टीम के हस्ता ऑपरेशन कनगा आह जंजाल पेश आ गए ब्रेक की जरूरी पदाश में अजमता साड़ी भी वता गेशिंग पुत्रान कनी मडादार चारों का ब्रेकअप पद बाशपारा वशत कर अंचुकमा का पुत्रान कनगाएं सानिया गुल प्लाजा एक बाज दिल पदर्दी सानिया और कराची शहर के हस्ते एक दिगे अंची वेली के आइया कराची मंजर बदल को तो मरूची हम दिगे कासे सुपर हाईवे या लग गया तो उधर दुकान हम तावान रस्ता भले गुल प्लाजा सानिया के हस्ते कराची तारीख है मुल्क तारीख एक बदतरीन सानिया भी गुशक भी तो यही शाही गिरफ्तार करने के यात्रा हुकूमत अच्छी जिम्मेदारी है तो का पुत्रान बरजाएं डॉक्टर महराजुल्ला सिद्दीकी सब सीनियर रहनुमा जमात इस्लामी आई होंगे का पुत्रान कनी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपने वक्त निकाला मेरे प्रोग्राम में शरीक हैं। डॉक्टर साहब जो अफसोसनाक सानिया पेश आया गुल प्लाजा सानिया गुल प्लाजा कराची शहर का एक बदतरीन सानिया है। अभी तक जो है लोग लापता हैं, लोग अपने प्यारों के इंतज़ार में हैं, उनकी लाशों के इंतज़ार में हैं, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन जो है सुस्त रवि का शिकार है। तो अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कल भी मुर्तज़ा वहाब ने कहा जब तक हम लाशों को नहीं निकालेंगे रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहेगा। तो इस मौजू पे बाद में आते हैं, लेकिन मेरा आपसे सवाल यह है कि कराची में ऐसे लाखों प्लाजे हैं, शॉपिंग प्लाजे हैं, कारोबारी मराकज़ हैं, ऑफिसेज़ हैं, तो वहाँ भी SOPs नहीं है, वहाँ कोई सिस्टम नहीं है। तो आप क्या समझते हैं कि इसके लिए हुकूमत वक्त की क्या ज़िम्मेदारी है कि कराची के शहरियों की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो इक़दाम करें? सबसे पहले तो मैं वक्त टेलीविज़न का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस अहम मौजू के ऊपर गुफ्तगू का आगाज किया। आज सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी की हुकूमत को 18 साल हो चुके और अजब बात है कि 18 सालों के अंदर सिंध के अवाम को मौत मिली है, भूख मिली है और एक बदतरीन तरीके का एक सिस्टम यहाँ मौजूद है। आप कह रहे हैं कि सिस्टम नहीं है, यहाँ पर हर जगह सिस्टम का मतलब रिश्वत होती है, करप्शन होता है और मुराद अली शाह की सूरत के अंदर कराची के अवाम से जीने का हक छीन लिया गया है। कभी गटर के अंदर गिर के मरते हैं, कभी आग बिल्डिंगों में लग जाती है और 48 घंटे गुजर जाते हैं, आग पर काबू ही नहीं पाया जा सकता है।
बिल्डिंगें जलकर गिर जाती हैं, लोग अपने प्यारों को तलाश करते हैं। मैं ये समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी ने सिंध के अंदर आवाम से जीने का हक छीन लिया है और गुल प्लाजा का वाकया सिर्फ एक वाकया नहीं है, ये कराची की उम्मीदों को जिस तरह आग में जलाया जा रहा है, ये उसकी वाज़ेह दलील है। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 17-18 साल से सिंध में हुकूमत है, तो बुनियादी तौर पर इन तमाम सिनेरियो को देखा जाए तो आप समझते हैं कि इस सानिया का जिम्मेदार पीपल्स पार्टी है? जी, मैं ये समझता हूँ कि इसकी 100% जिम्मेदारी सिंध की हुकूमत और मुराद अली शाह साहब पर आयद होती है और उनके इदारे जिन्होंने ठीक से काम नहीं किया। उन्हीं का कराची में मेयर है जिसके कब्जे में यहाँ की फायर ब्रिगेड है। फायर ब्रिगेड के पास 14 घंटे तक फोन ही नहीं था आग पर फेंकने के लिए, कोई आलात नहीं थे कि दीवारों को तोड़ा जा सके और ये जो आपके फायरमैन हो ये अंदर दाखिल होकर लोगों को जिंदा बचा कर ला सके। फिर नीचे से खड़े हुए पानी की धार मारने की कोशिश कर रहे थे, वो पानी की धार भी उनके ऊपर नहीं पहुंच रही थी और पानी बार बार खत्म हो रहा था। मैं ये समझता हूँ कि इसकी मुकम्मल और 100% जिम्मेदारी नाअहल शरफ से सिंध हुकूमत पर आयद होती है। तो लेकिन एक और जमात जो है उस वक़्त वफाकी हुकूमत के साथ एक इत्तेहादी है MQM पाकिस्तान, वो भी काफ़ी अरसे से शहर कराची में सीटें जीत कर आई है। इस वक्त भी उसकी सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली में अच्छी खासी सीटें हैं। तो आप क्या समझते हैं कि MQM किस हद तक ज़िम्मेदार है, क्योंकि वफाकी हुकूमत का अहम इत्तेहादी है, वजारतें भी उनके पास हैं, कराची शहर का सबसे बड़ा दावेदार है, वो किस हद तक इस सानिया का ज़िम्मेदार है? देखिए, MQM और पीपल्स पार्टी इनको आप अलग अलग नहीं कर सकते। अच्छा। लेकिन मुझे इस बात से इत्तफाक नहीं है कि MQM जीत कर आई है। MQM को सीटें जरूर मिल गई है, लेकिन MQM को कराची के अवाम ने वोट नहीं दिया है और अवाम के दिल से उतर चुकी है, मुस्तरद हो चुकी है और इन्हीं हरकतों की वजह से कि उन्होंने कराची को सजाने की, संवारने की, संभालने की कोई कोशिश नहीं की है। उनके जमाने में भी PNSC बिल्डिंग के अंदर आग लगी थी, जिस आग को खत्म करने के लिए कोई इकदाम उस वक्त भी नहीं किए गए और सब कुछ जो था वो जलने के लिए छोड़ दिया गया था। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि गुल प्लाजा की मुकम्मल जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी पर आयद होती है, सिंध हुकूमत पर आयद होती है। लेकिन गुज़श्ता दिनों मुराद अली शाह साहब, वज़ीर आला साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि गुल प्लाजा को दोबारा तामीर किया जाएगा, जो लवाहिकीन है जहाँ वहाँ अफराद की उनको मुआवजे दिए जाएंगे। तो आप नहीं समझते हैं कि थोड़ा बहुत हमदर्दी है उसका आवाम के साथ? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि क्या 1 करोड़ रुपए किसी इंसानी जान से ज्यादा कीमती हो सकते हैं? नहीं हो सकते। और बार बार कराची के अंदर जिस तरह के हादसा हो रहे हैं, कराची से पीपल्स पार्टी इंतकाम ले रही है। यहाँ के लोग उसको वोट नहीं देते और कराची के अंदर जो कराची का NFC अवार्ड का हक होता है वो इसके ऊपर खर्च नहीं किया जाता, बल्कि यहाँ के इदारों से सिंध हुकूमत बुरी तरह माल बनाने के चक्कर में लगी रहती है और ये माल बनाने का चक्कर है जिसकी वजह से ऐसे हादसा हो रहे हैं। 1 साल में कराची में 1500 से ज्यादा दहशतगर्दी वाकयात हुए। एक दिन में 5 से ज्यादा। फायर ब्रिगेड ऐसी उसके पास औजार मौजूद हैं कि वो आग के ऊपर काबू पाए और ना ही कायदे कवानीन के ऊपर कोई अमल दरामद करवाया जाता है। ये
बिल्डिंगें कैसे बन जाती हैं सिविल डिफेंस के सर्टिफिकेट के बगैर या जाली सर्टिफिकेट के साथ। इस जाली सर्टिफिकेट की एक कीमत होती है जो मुराद अली शाह साहब की जेब में पहुंच जाती है और आवाम इसी तरह रुलते रहते हैं। तो डॉक्टर साहब, चूँकि जमात इस्लामी का कराची में एक बहुत बड़ा स्टेक है, तो जब हम कल वहाँ जाए वकू पे गए, वहाँ हमने अपना शो किया, लोगों के तासरात जानने की कोशिश की, तो अक्सर लोगों का तासरात यही थे कि जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हैं और टाइम पे ना पहुँच सकें, इसलिए जो आग की शिद्दत है वो बढ़ती गई, और जो पानी फ्राहम करने वाले टैंकर हैं वो भी देर से आए, उनकी पानी ख़त्म हो गई। तो कराची शहर का सबसे मसरूफ़ तरीन जो सेंटर है, सदर गुल प्लाजा या उसके आसपास 3-4 और बड़े शॉपिंग सेंटर हैं, तो आप नहीं समझते हैं कि उसके कुर्ब जवार में एक बड़े फायर ब्रिगेड स्टेशन की ज़रूरत है? और बुनियादी तौर पर आप कराची को अच्छी तरह जानते हैं, जो कराची शहर में फायर ब्रिगेड स्टेशन की सूरत हाल है, आप इससे मुतमईन हैं? देखिए, फायर ब्रिगेड का ऑफिस तो 1 किलोमीटर से भी करीब है और एक ऑफिस नहीं है। एक तरफ एनजेबी स्कूल के बराबर में है तो दूसरी तरफ सदर में। मसला सारा ये नहीं है कि ऑफिस बना दिया जाए, मसला सारा ये है कि आग पर काबू पाने के लिए मुनासिब औजार, हथियार और इक्विपमेंट्स के साथ उनके लोगों को ट्रेनिंग दी जाए। लेकिन अगर आवाम की जान सस्ती होगी तो फिर इन सारे मसलों के ऊपर सोचने की फुर्सत किसको होगी। मैं ये समझता हूँ कि 18 साल बहुत काफी होते हैं। यानी मुराद अली शाह साहब ने कहा कि अब इंशाल्लाह करेंगे, तो 18 साल से झक मार रहे थे, यहाँ पर क्या कर रहे थे? अगर आज भी कराची महफूज नहीं है और एक साल में 1500 से ज्यादा आतिशबाजी के वाकयात होते हैं। जमात इस्लामी का स्टेक है, हम आवाम के हक की आवाज बुलंद करते हैं और इंशाअल्लाह जीने दो कराची मार्च लेकर निकलेंगे। तो फिर डॉक्टर साहब, जो कराची के हालात हैं, 18 साल से जो है पीपल्स पार्टी हुकूमत कर रही है, MQM भी कई सालों से मौजूद है, तो कराची शहर के जो बासी हैं, जो अवाम हैं, उनका तकदीर कैसे बदलेगा? जी, उसके लिए जरूरी है कि इदारे ठीक से काम करें, करप्शन को खत्म किया जाए, अवाम की जान, माल, इज्जत, आबरू को महफूज करना ये हुकूमतों की जिम्मेदारी है, ये सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है, ये वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। लेकिन कराची की तमाम बिल्डिंगों के अंदर आग बुझाने के आलात और आग बुझाने की ट्रेनिंग का होना इंतहाई जरूरी है। तो उसमें जो बिल्डिंग इंतजामिया है, जो भी प्लाजा है कराची शहर में, उसकी जो इंतजामिया, जो यूनियन है, उसकी क्या जिम्मेदारी बनती है? या जो शॉपिंग गुल प्लाजा शॉपिंग सेंटर थी, उसकी यूनियन की कितनी कोताही उसमें शामिल थी? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि यूनियन की भी जिम्मेदारी है और यूनियन की ये जिम्मेदारी है कि रास्ते साफों। यूनियन की ये जिम्मेदारी है कि वो फायर एक्सटिंग्विशर का इंतजाम करे। यूनियन की ये जिम्मेदारी है कि जहाँ 1200 दुकानें मौजूद हैं तो वहाँ अगर खुदा न खास्ता आग लग जाए तो पानी का मौसर इंतजाम होना चाहिए। यूनियन की ये जिम्मेदारी है कि एक फ्लोर से ऊपर कम से कम 4 ऐसे मुलाजमीन रखे जाएं जिन्हें फायर कंट्रोल की ट्रेनिंग मिली हुई हो। यूनियन की ये जिम्मेदारी है कि जो उसके पास कस्टमर्स आ रहे हैं और जो उसके दुकानदार हैं उनको महफूज तौर पर निकालने के लिए इक़दामात भी किए जाए और उसके लिए कोई ड्रिल भी की जाए। यूनियन की भी बहुत जिम्मेदारियां हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वो जिम्मेदारी जो सिंध हुकूमत को अदा करनी थी वो उसने अदा नहीं की। बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक चीज़ और शेयर करना चाहूँ। जब कल हम वहाँ पहुँचे तो गुल प्लाजा की जो मुतासरा बिल्डिंग है उसके बिल्कुल सामने, तो वहाँ जो BRT लाइन है उसकी तामीराती काम के हवाले से जो रोड का एक बहुत बड़ा हिस्सा दोनों अतराफ से जो रुकावटें खड़ी कर दी गई हैं और अंदर से फिलर भी थे, बड़े बड़े गड्ढे खोदे गए थे,
तो ये जो बीआरटी लाइन है तो इसकी वजह से शायद जो वाटर टैंकर थे या जो स्नॉर्कल थे या फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ थी उनको पहुँचने में थोड़ा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ये बीआरटी मंसूबा जो है काफ़ी सालों से चल रहा है, ताकीर का शिकार है। सूबाई वज़रा खुद इसका इतराफ़ कर चुके हैं कि ये ताकीर 2026 में मुकम्मल होगा, 2025 का कह रहे थे, अब 2026 का। तो रोड का बहुत बड़ा हिस्सा मुतासरा बिल्डिंग गुल प्लाजा के सामने इन्हीं की वजह से जो है डिस्टर्ब थी। तो आप नहीं समझते कि ये जो बहुत बड़ा मंसूबा है, लेकिन ये एम ए जिन्ना रोड जो है उस हिसाब से बड़ा नहीं है, एक और प्रोजेक्ट शुरू किया गया, इसकी वजह से किस हद तक जो है इमदादी कामों में रुकावटें हो गई, इसको आप कैसे देखते हैं? जी, मैं ये समझता हूँ कि बीआरटी ग्रीन लाइन हो या बीआरटी रेड लाइन हो, दोनों के अंदर पीपल्स पार्टी माल बना रही है, काम नहीं हो रहा। 5-5, 10-10 साल के लिए सड़कें खुद ही रहे हैं और उसके ऊपर लोगों का आना जाना आजाद हो। आप जरा सोचे कराची वालों को किस मुश्किल से गुजरना पड़ता होगा। एम ए जिन्ना रोड तो सबको जाना होता है, यूनिवर्सिटी रोड 9 साल से खुद ही पड़ी है और वहां पर भी इसी तरीके से आपको 13 किलोमीटर पे 3 आदमी काम करते हुए नजर आते हैं। इसी तरह K4 के जो शहर के अंदर सप्लाई है वो भी अपनी जगह रुकी हुई है। करप्शन हर चीज को खा गई है और पीपल्स पार्टी आज करप्शन की पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ी सरफैल है। इसी करप्शन ने कराची के अंदर ये लाशें दी हैं और मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी में जरा भी गैरत है तो उनके वजीर आला को इस्तीफा दे देना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, टाइम निकालना प्रोग्राम में शरीक रहे। मदर चारुका डॉक्टर मेराजुल हुदा सिद्दीकी साहब, मरकज़ी रहनुमा सीनियर रहनुमा जमात इस्लामी आगा पुत्रान कनगाई गुशक हमेशा के सानिया मस्तरी ज़िम्मेदार कस्तियाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है सिंध हुकूमतें वस्तन अजद साला हुक्मरानी कनगाएँ सिंध सराव मरूची आई मेयर डिप्टी मेयर बाज़ें DMCA चेयरमैन कहते हैं हमारी मलिश के बावजूद कराची शहर ए सूरत हाल है। तो एम ए जिन्ना रोड सरा वाक़ गुल प्लाजा शॉपिंग सेंटर या शंबे शपे 7 दव 15 आस लग था ओ चरशिया चलो अश्त चलो 5 कला का पद आस के हस्ते गिरदार कनक बुता और इसकी कार के हस्ता आनी तो का बाज़ें रिकावट बुतगा। तो दो मिनगा मरूची हम 26 मरदमानी लाशानी का शक तस्दीक बुता तो गोशक हमें बुता के बेगवान मरदमानी फहरिस्त के हस्ते 88 असर बुता तो आनी तो का अब तो 5 मरदमानी लापता बुआ के तस्दीक कनक और 9 मरदमानी लोकेशन के हस्ते गुल प्लाजा हचियत का दो मिनगा मगंदे के साउथ डिप्टी कमिश्नर या मेयर कराची या दिगे आला हुकाम के हस्ते हाँ वेल जाए तरताब को था। तो बैरिस्टर वहाब मुर्तज़ा वहाब गुश्तक रेस्क्यू ऑपरेशन अमा वद्दा बर्जा भी दा वद्दी के बेगवाई मरदम के हस्ता ट्रेस कनक नबा और रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल नबी। तो KMC के हस्ते कराची तुरस्ते महकमा या अलर्ट को तक और 2 निमगा रेस्क्यू ऑपरेशन तीजिया को बर जाएँ। तो मरूची अहमद इस तक के नादरन बाईपासा सुपर हाईवे सरा एक लती दुकान आस लग था ऊधम मजनी पैमाना या मगंदे के दुकान सुटका। तो इशिए गिरदार कनक या आसे तो सके निज़ाम या ये अमा आलात के हस्ता आप पर चंचो कमज़ोर हैं कि बाज़ें जगह आस लगी या कंट्रोल कनक नबी। तो कराचिया बाज़ें छः शॉपिंग सेंटर्स या कारोबारी मराकज़ या ऑफिस अमा मजनी माड़ियाँ ये बिल्डिंग्स यानी तो का मौजूद है मजनी प्लाजा। तो ऊदा आग आसे गिरदार करने के हवाला या कंट्रोल करने के हवाला या फायर फाइटर के हस्ता आइए ट्रेनिंग और तरबियत हवाला इकदाम बहुत ज़रूरी है। तो बायदे हम SOPs के हस्ता दियक बिबा व फॉलो कनक बिबा और माँ बिल्डिंग्स या प्लाजा इंतज़ामिया यूनियन के हस्ते आई हम चीज़ें जिम्मेदारियाँ के ए बड़ी वेल या वाक़ सानिया गिरदार कनगा किरदारी अदावे का अगा सानिया गुल प्लाजा या गुल प्लाजा लगते कि आस के हस्ते बर वक्त कंट्रोल कनक बुते या फायर ब्रिगेड गाड़ी स्नारकल या 2 निमगा वाटर टैंकर सर बुते ना तो ताकीर में बुते तो बुत का मजनी नुकसानी नबुतगा या इंसानी जान के हस्ते या रखे तक वो मल्लू के माल हम एवड़ा तो तावान बार नबुतगे था। तो मरूची हम सरजमे रोचा मदिस्ता के गुल प्लाजा मुतासरा बिल्डिंग के हस्ते उधर रेस्क्यू ऑपरेशन कनक बुता तो गोशा हमें बुता के फर्स्ट फ्लोर रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट कनक बुता
सेकेंड फ्लोर इसकी ऑपरेशन बर जाए तो मलबा कैसा आन या टाइना और लाशानी कशा के सिलसिला ई वद्दा अंगता जारी उम्मीद का मराकश वद्द पासलास मुतमन अल्ता बलूच रजा बिदी अल्लाह बाउटे। बेचारे मरागिश बेजाना पन शंबे दरशंबे शपे साहत अश्ता योका वश न्यूज़ा।